हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क को जब आप गौर से देखते हैं, दूर से देखते हैं, तो ये मुल्क आश्चर्य पैदा करता है कि आखिर ये दौड़ कैसे रहा है। इन दिनों देश का कोई ऐसा हिस्सा बाकी नहीं रह गया है जहां से चुनाव आयोग की शिथिलता को लेकर खबरें सामने न आ रही हों। कहीं लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया, तो कहीं प्रत्याशी पोलिंग बूथ के भीतर औरतों के बुर्के उठाकर इस मर चुके लोकतंत्र की शिनाख्त करते नजर आए। ऐसी एक दो घटनाएं ही नहीं हैं, बल्कि घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है। लोकतंत्र का दावा करने वाला यह मुल्क आखिर भीतर से कितना लोकतांत्रिक है, ये जानने के लिए तो इसके भीतर ही दाखिल होना होगा और हर उस कड़ी को गौर से देखना होगा जिस पर लोकतंत्र का भ्रम टिका हुआ है। आज सैफी का शो की शुरुआत करते हुए मैं शाकिर सैफी ऐसे ही मसलों की पड़ताल हिंदुस्तान के लिए करने जा रहा हूं जिस पर हमारे मुल्क का भविष्य टिका हुआ है, हमारा वजूद बुलंद है। भारत में आम चुनाव चल रहे हैं, लेकिन इसको संपन्न कराने वाला चुनाव आयोग मानव सत्ता के बिछाए शामियाने तले गहरी नींद में सोया हुआ हो। भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनावों की जिम्मेदारी लिए बैठा चुनाव आयोग ऐसा लगता है कि बस बैठा ही रहना चाहता है ताकि सत्ता अपना बदरंग खेल बदस्तूर जारी रखे और इस दुनिया में भारत के लोकतंत्र का भ्रम भी बना रहे। ये भ्रम ही तो है कि सूरत और मध्य प्रदेश की दो जगह खजुराहो, इंदौर और फिर उड़ीसा के पुरी में विपक्षी दलों के प्रत्याशी या तो नामांकन वापस लेकर चुप बैठ गए या उनके प्रस्तावक ऐन मौके पर मुकर गए। इसके अलावा यूपी के संभल से खबर आई कि वहां कई पोलिंग बूथों पर मुस्लिम मतदाताओं को पुलिस ने खदेड़ दिया और चुनाव आयोग सोता रहा। फर्रुखाबाद लोकसभा की अलीगंज विधानसभा में भी सैकड़ों लोगों को वोट नहीं डालने दिए गए। लखीमपुर खीरी के एक इलाके से भी खबरें आई कि यहां भी वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, जहां एक आदमी ने कैमरे पर दावा किया कि उसने साइकिल पर बटन दबाया लेकिन पर्ची कमल की निकली। जब वो पीठासीन अधिकारी के पास पहुंचा तो सुनवाई नहीं हुई। अब आप ये वीडियो देखिए। जो पीठासीन अधिकारी हैं, जो मोहन में वोट डालने आते हैं, मशीन नहीं दाबते, कह देते वोट पड़ गया। और जब हम डालने गए, हमने साइकिल पर बटन दबाई, कमल का फूल का निशान निकल रहा है। हमारे पीछे 3-4 लोग वो भी डाले, वो भी बटन दाब रहे हैं, वोट नहीं पड़ रहा है। ये धांधली करवा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के सीतापुर से आई इस वीडियो को देखिए और बताइए कि गुलजार की बातों में चिंता है कि नहीं। वहाँ पर पर्ची लेने जाते हैं, अब घर वाले जब पर्ची मिलेगी तभी तो वहाँ वोट डालने जाएंगे। ऐसे और हमारे घर की औरतें इधर उधर घूमती रहेंगी, अब वहाँ से पर्ची बनवा के लाएंगे तभी तो हम औरतों को अपनी घर की देंगे, तभी तो वोट डालने जाएंगे। ये तो धांधली हो रही है। ये अकेले गुलजार का दुख नहीं है, ये हिंदुस्तान के सामूहिक भविष्य की चिंता है। एनसीपी नेता सुप्रिया सूले ने तो और भी अधिक चौंकाने वाली बात देश के सामने रख दी। बारामती के स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी करीब 45 मिनट तक बंद रहा। हैदराबाद से भी वीडियो सामने आई जिसमें भाजपा प्रत्याशी माधवी लता कभी मुस्लिम वोटरों को बूथ के भीतर रिझाती दिखी तो कभी उनकी शिनाख्त करते नजर आईं। आखिर ये मतदाताओं की शिनाख्त करने का अधिकार किसी भी प्रत्याशी को कब मिल गया? यही हाल पिछले लंबे वक्त से सुलग रहे मणिपुर का भी है। मणिपुर से वोटिंग के दौरान के ऐसे वीडियो सामने आए कि चुनाव प्रक्रिया के आम भारतीयों का जो भरोसा है वो उठ ही जाए। कई लोग अपने मत का इस्तेमाल करना भी चाह रहे थे लेकिन कर नहीं पाए। एक दो मामले भी हो तो दहशत ज़दा होने के बजाय इसे चुनाव आयुक्तों की नाकामी मान लिया जाए। लेकिन देश के कई हिस्सों से दबंगई की खबरों ने लोकतंत्र के भविष्य को लेकर आम मतदाताओं को दहशत से भर दिया है। ये उन प्रधानमंत्री के कार्यकाल में घटित हो रहा है जो लोकतंत्र की दुहाई तो अपनी हर रैली में दे रहे हैं, लेकिन हर रोज लोकतंत्र को कुचले जाने की खबर प्रधानमंत्री के भाषण से पहले ही लोगों के मोबाइल पर तैर जा रही है। अभी हाल ही में ऐसी ही दहशत पैदा करने वाली एक खबर रायबरेली से आई, जहां गृह मंत्री अमित शाह की रैली में एक पत्रकार को बुरी तरह से पीट दिया गया और उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। रिपोर्टर का दोष, उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने किसी से कह दिया कि रैली में आने के लिए 100 रुपए मिलने की बात हुई है। इस मुल्क की गरीबी देखिए, जहां लोग दिन भर खपाकर 100 रुपए के लिए दौड़ पड़ने को बेबस हैं, तैयार हैं। वहां चुनाव आयोग बजाय कि उस आदमी के सपनों की निष्पक्ष सरकार बनवाने के गांधारी बना हुआ महाराज के दरबार में बैठा हुआ है। दहशत तो होनी ही चाहिए कि कहीं लोकतंत्र ही ना कब्जा लिया जाए। नेता तो आएंगे जाएंगे, लेकिन ये देश यथावत रहेगा। इसकी संस्थाएं मजबूत रहेंगी तो ये देश मजबूती से टिका रहेगा। अजीब बात है ना कि लोकतंत्र में विपक्ष का प्रत्याशी चुपचाप सरेंडर कर जा रहा है और भारत का चुनाव आयोग इसे जरा भी संदेहास्पद यानी शक की नजर से देखने को तैयार नहीं है, उसे संदेहास्पद मानने को राजी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग और मीडिया दोनों आंखों पर पट्टी बांधकर जुगलबंदी कर रहे हो कि आखिर किसका सुर बादशाह के चहेते सुर से जा मिला हो।
भारत का चुनाव आयोग और मीडिया तब भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रहा जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हेट स्पीच के खिलाफ देश के 17,000 नागरिकों ने चुनाव आयोग को खत लिखा, एक पत्र लिखा। ये शिकायत नरेंद्र मोदी की उस स्पीच के खिलाफ की गई थी जिसमें वो खुलेआम भारत के सम्मानजनक लेकिन राजनीतिक तौर पे कुचली हुई स्थिति में जी रहे मुस्लिम समुदाय को घुसपैठिया बता रहे थे। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस मामले में क्या कार्रवाई की, ये सोचना ही मूर्खता होगी। गोया कि इस वक्त देश की तमाम संस्थाएं ही प्रधानमंत्री के अहंकार और ताकत के मद में बौनी नजर आ रही हैं। ये प्रधानमंत्री की ताकत ही तो है कि जीवन में पहली बार भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस से टिकट पाने के बावजूद इंदौर से अपना पहला चुनाव लड़ने जा रहे प्रत्याशी अक्षय कांति बम नामांकन के आखिरी दिन अपना नामांकन वापस ले लेते हैं। ठीक ऐसा ही खेल सूरत में भी खेला गया जहां प्रत्याशी के प्रस्तावक ही मुकर गए। ये लोकतंत्र का वो बदरंग खेल है जो पहले छात्रों के साथ खेला गया, फिर किसानों के साथ, फिर बेटियों के साथ और अब तो पूरे लोकसभा के नागरिकों के साथ ही खेला जाने लगा है। हाँ, ये ताकत का बदरंग खेल ही तो है। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन बीच बीच में नींद से नहीं जाग रहा, वो तो एक आहट पे ही जाग रहा है, लेकिन वो धुन सत्ता बजा रही है। इस धुन से न केवल चुनाव आयोग ही जाग रहा है बल्कि भारत के मीडिया की स्वान निंद्रा भी टूट जा रही है। वो भी जाग कर बता रहा है कि चुनाव आयोग ने विपक्ष के कितने नेताओं पर कार्रवाई कर दी। भारत का नागरिक भी भ्रम में आ जा रहा है कि चुनाव आयोग जागा हुआ तो है। वो ये भी बता दे रहा है कि चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री को नोटिस भेज तो दिया, अब क्यों चिल्ला रहे हो। और इतनी देर में प्रधानमंत्री भारत के ही किसी दूसरे हिस्से में मुसलमानों को थोड़ा और राजनीतिक हाशिए पर धकेलने का प्रयास करा रहे हैं। इसके अलावा भारत में सब ठीक ही चल रहा है। भाजपा राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रही है, आस्था से खिलवाड़ न होने का वादा प्रधानमंत्री के पोस्टर कर ही रहे हैं। तब भला इस देश में चुनाव आयोग को थोड़ी और देर क्यों नहीं सो जाना चाहिए। इंदौर में अब मतदान की खानापूर्ति ही होनी है। कांतिबम शाह और रमेश मेंदोला अब कैलाश विजयवर्गीय के एक छत्र राज में पालकी ढोने वाले विश्वस्त बने रहेंगे और कैलाश विजयवर्गीय का फैंटम लौंडा बल्ला लेकर कर्मचारियों की सुताई जारी रखेगा। चुनाव आयोग के आंखें मूंदने से ही तो ऐसी ताकत पैदा हो पाती है। आखिर फैंटम लौंडे के हाथ में बल्ला रहे, इसके लिए चुनाव आयोग को तो आंखें मूंद ही लेनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन से केवल विपक्ष ही प्रताड़ित नहीं है बल्कि नागरिक भी प्रताड़ित हैं। ऐसा कहने की कई वजहें हैं। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस से लेकर राष्ट्रीय जनता दल, शिवसेना से लेकर सपा आए दिन इलेक्शन कमीशन के फेयर इलेक्शन की गुजारिश कर रही है, लेकिन मजाल है जो शायरी से आगे लोकतंत्र की खुशबू चुनाव आयुक्त से बिखर रही हो। मुख्य चुनाव आयुक्त जितनी खूबसूरती से शायरी गढ़कर मीडिया का मनोरंजन कराते हैं, उतनी खूबसूरती से इलेक्शन की प्रक्रिया संचालित करने में उनकी मानो कोई दिलचस्पी ही ना हो। मैंने शुरू में ही कहा था कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है और इसके भीतर की प्रक्रिया उतनी ही जटिल जितना कि जंगल में किसी मकड़ी का जाला। आपने आतिशी का वो वीडियो देखा होगा जिसमें वो लोकतंत्र में लगे इस मकड़ी के जाल को साफ करने की कोशिश कर रही है और बार बार कह रही हैं कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष रहना चाहिए। आतिशी मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को अपने पूर्वज टी.एन. शेषन का कार्यकाल याद रखने को कह रही हैं। वो चुनाव आयोग की निष्पक्षता की रक्षा करने की बात कह रही हैं। रक्षा करना बड़ा टास्क होता है, इसमें जान की बाजी तक लगानी पड़ती है और जब जान सोने में सलामत है तो बाजी का ख्याल भी कहां से चुनाव आयोग को आ जाए। असल में आतिशी उस गुम हो चुकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की दुहाई देकर अपनी पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को की गई शिकायतों की सुनवाई की उम्मीद में है, जिसे वो लगातार चुनाव आयोग से कर रही हैं। यही हाल कांग्रेस का भी है, जो कभी चुनाव के दौरान अपने खाते सीज हो जाने तो कभी पीएम के भ्रामक प्रचार के खिलाफ इलेक्शन कमीशन तक तो पहुंच रही है, लेकिन कुछ ठोस हासिल नहीं हो पा रहा। कमीशन गहरी नींद में सत्ता के शामियाने तले सोया हुआ है, उसे मत जगाइए। लोकतंत्र के जागने से कई लोगों के लिए मुश्किलें भी तो खड़ी हो जाती हैं और सबसे बड़ी मुश्किल सत्ताधारी भाजपा के लिए होगी, जो हर चरण के बाद एक बड़ा जनाधार देश भर में लगातार खो रही है। टीवी के बनाए हुए जादूगर का जादू फीका पड़ चुका है और अब उनके पास संस्थाओं को अपने पक्ष में बनाए रखने के अलावा और कोई चारा नजर नहीं आ रहा। इसलिए कह रहा हूं कि चुनाव आयोग को सोने दीजिए, क्योंकि जागकर भी तो वो विपक्ष को ही निगलेगा। बहरहाल मैं फिर से आऊंगा इस बड़े हिंदुस्तान के भीतर सैफी का शो लेकर, फिर किसी मसले को समझेंगे, जानेंगे और उम्मीद बरकरार रखेंगे कि भारत लोकतंत्र का भ्रम बनाए रखने में फिर से कामयाब हो जाए। चुनाव आयोग
निष्पक्षता की शायरी उगलता रहे और नागरिक मशाले लिए हुए जगे रहें, ताकि विरोध की 17,000 ही सही आवाजें दर्ज होती रहें पीढ़ियों के लिए, उनके अध्ययन और इस दौर के लिए जब टीएन शेषन की याद और अधिक सताने लगी थी।